नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ये जो मामला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे लेकर जो आपत्तिजनक बयान अरविंद केजरीवाल ने दिए थे उस बयान को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का मामला जो है वो दर्ज कराया था और अब अरविंद केजरीवाल इस मामले में राहत चाह रहे थे जो उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिल पाई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अब अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला जो है गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर किया गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आपत्तिजनक बयान जो है दिए थे। अब इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट में कई तरह की दलीलें भी दी गई है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर विकास भदौरिया ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का जो याचिका थी उसे अब खारिज कर दिया है और कोर्ट में एक वक्त ऐसा आया जहां पर केजरीवाल माफी मांगने को भी तैयार थे अपने बयान को लेकर। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी बात को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था उसे लेकर माफी मांगने को भी तैयार थे। लेकिन इस बार जो है कोर्ट द्वारा सॉलिसिटर जनरल जो है उन्होंने इसे लेकर ऑब्जेक्शन किया। वहां पर उन्होंने क्या कहा कि जो प्रेजेंट कंप्लेन है ये इनका हैबिट है इस तरीके के बयान देना, और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, उन्होंने संजय सिंह का भी जो है नाम इसमें जोड़ा और कहा कि इन दोनों का ये हैबिट है कि ये इस तरीके का बयान लगातार देते रहते हैं और इस बार सिर्फ एक सॉरी से काम जो है नहीं चलने वाला है, या फिर एक इतने बड़े मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की अगर टिप्पणी की जाती है तो सिर्फ एक स्मॉल अपॉलॉजी से ये मामला यहाँ नहीं दबेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने जो है ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से एक वक्त था जब इन्होंने अरुण जेटली को लेकर भी इसी तरीके का बयान दिया था। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और इस तरीके से उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दर्ज मानहानि के केस में जो है ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था और उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ एक और नाम यहाँ पर मेंशन्ड है संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ ट्रायल में मानहानि का मामला जो है दर्ज किया था। बता दें आपको कि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है केजरीवाल ने इसको रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट में वो गए थे, पहले हाई कोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जो समन है उस समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। यानी ये पहली बार नहीं है जब इस मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। इससे पहले जो है ट्रायल कोर्ट और उसके बाद जो है हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका जो है खारिज कर दी है। इसके बाद आपको बता दें कि केजरीवाल ने जब उनका यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने ये मामला खारिज कर दिया था उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का उन्हें दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट से भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी राहत नहीं मिल पाई है। वो समय था जब अरविंद केजरीवाल डिग्री को लेकर लगातार उनकी पार्टी द्वारा चौथी पास राजा का जो नारा है वो लगाया जा रहा था। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेसिफिक डिग्री का जिक्र करके ये कहा जा रहा था कि ये तो चौथी पास राजा है, इसके पास तो कोई डिग्री नहीं है। देश चलाने के लिए जो है वो डिग्री की लगातार मांग कर रहे थे, जिस मामले को लेकर वो फंसे और जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उन्होंने ही यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने और इस तरीके की गलत टिप्पणी करने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मामला जो है दर्ज किया था। अब ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या कुछ दलील जो है दोनों तरफ से दी गई थी। तो ऐसे में दलीलें जो है दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश जो है दिया जहां पर उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इस याचिका को खारिज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या टिप्पणी की गई ये भी जान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि हमने सभी पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को सुना है। हालांकि डॉक्टर सिघवी सीआरपीसी और संवैधानिक प्रावधानों और उदाहरणों के संदर्भ में अलग अलग तर्क जो है वो देते नजर आए, लेकिन यह देखा गया है कि गुजरात विश्वविद्यालय यानी गुजरात जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा दायर शिकायत ना केवल मौजूदा याचिकाकर्ता केजरीवाल बल्कि यहां पर भी संजय सिंह का जिक्र किया गया है और कोर्ट ने भी कहा कि संजय सिंह से भी संबंधित है, जिनकी याचिका का इस अदालत ने 8 अप्रैल में खारिज कर दी थी। हमें उस दृष्टिकोण के अनुरूप ही रहना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम मौजूदा याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं। और अंत में कोर्ट कहती नजर आई कि इसके मद्देनजर
याचिका को खारिज किया जाता है। यानी कोर्ट ने ये टिप्पणी की, संजय सिंह का भी जिक्र किया और इसके बाद उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साफ तौर पर आपको बता दें कि मामला लगातार उठाया गया था, लंबे समय तक जो है इस मामले को लेकर बयानबाजी की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने भी काफी सारी जो टिप्पणियां हैं इस दौरान की थी, उनकी पार्टी द्वारा काफी टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया था। एक समय ऐसा भी था जब यह कहा जा रहा था, कोर्ट के अंदर यह दलील दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल अपने स्टेटमेंट को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, वहां पर वो जो है वहां पर अपॉलॉजी जो है देना चाहेंगे, लेकिन वहां पर एक बयान जो दिया गया वो ये दिया गया कि ये इनके हैबिट में है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इस तरीके का बयान देकर और बहुत ही सॉफ्ट रास्ता पकड़ते हैं, किनारे से निकल जाते हैं। लेकिन बार बार इस तरीके के बयान ऐसे संवैधानिक पद पर व्यक्ति को जो बैठे हुए हैं उनको लेकर और उनके द्वारा नहीं दिए जाना चाहिए और इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। बता दें आपको कि अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में संजय सिंह की मांग को भी ठुकरा दिया था और इसके बाद फिर से गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ ही मानहानि का मामला जो है दर्ज किया था। और इसके बाद आपको बता दें कि वरिष्ठ जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत में यह तर्क दिया था कि मोदी की विश्वविद्यालय की डिग्री के पब्लिकेशन के बारे में केजरीवाल के सवाल मानहानि नहीं थे। जिसके बाद आपको बता दें कि सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कोई मानहानि नहीं है तो इसे खुद मोदी को संबोधित करना चाहिए, ना कि गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को। और इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर मौजूद थे, जो कि दूसरी तरफ से थे, और वहां पर उन्होंने भी दलील दिया और उन्होंने ये बताया कि संजय सिंह से संबंधित मामले में पूर्व अदालत का भी उन्होंने हवाला दिया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया ट्रायल कोर्ट, उसके बाद वहां से जब झटका लगा तो हाई कोर्ट और उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आए कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने भी इनकी याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि ये सेम तरीके के बयान बहुत सारे नेताओं के लिए देते रहते हैं और इसके बाद इसी तरीके से सॉरी बोलकर मैटर को खत्म करना चाहते हैं। जरा देखिए किस तरीके के रिएक्शन जो है इस पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो अरविंद केजरीवाल को झटका लगा, उसके बाद लगातार लोग कमेंट कर रही हैं और यही लिख रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यहां पर ग्रिल किया है, क्योंकि वो लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं। कुछ लोग लिख रही हैं कि केजरीवाल को तो इस बार फिर से जेल जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके के बयान जो दे रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं है और अपने बयानों की वजह से अरविंद केजरीवाल को एक बार और जेल भेज देना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि लगातार जो है जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा है कि ये हैबिट है इनका रेकलेस स्टेटमेंट करने का। अरुण जेटली को लेकर भी उन्होंने कहा था और उसके बाद इस तरीके के बयान ये देते रही हैं। उनका इंटेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के जरिए एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करना है, जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं है और जिसे बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार जो है लोग क्वेश्चन कर रही है। यहाँ पर भी एक व्यक्ति ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल का जो ये डेस्परेट अटेम्प्ट था, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल कर रहे थे, अब ये उनके ऊपर ही बैकफायर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है और गुजरात की यूनिवर्सिटी ने उनके ऊपर मानहानि का मामला दिया था और कहीं ना कहीं इस मामले में वो साइलेंट अपॉलॉजी यानी माफी मांगने की कोशिश भी कर रहे थे अपने लॉयर सिंघवी के जरिए, जिसके बाद उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने लिखा आखिर में कि उनके जो बेसलेस एलिगेशंस थे अब उनके ट्रू एजेंडा को एक्सपोज कर रही हैं, यानी उनके जो आरोप हैं उनके ऊपर बैकफायर हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल को ही सबके सामने जो है एक्सपोज करते नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।